मास्टर्स, स्वागत है सबको। ये क्या है, कंफ्यूजन मोड में थे अभी। एक्चुअली क्या हो गया, मुझे एक 9:30 टू 10:30 एक सेशन लेने का हुआ है कर्नाटक से। सो मैंने सोचा टाइमिंग, मैंने सोचा था 2-3 दिन के लिए रहेगा, फिर ना मैं शुरू करूँगी समझा था, बट वो ऐसे नहीं रहा। तो इसलिए मैं परसों डाली थी, कब अपना हिंदी वाला कर, उसको कन्नड़ के लिए रख देंगे वो वाला। वो क्या है, प्योरली कन्नड़ा है, 9:30 टू 10:30। तो इसको हिंदी में करूंगी वो वाला। कोई मैं टाइमिंग पूछा था 6:30, कोई के लिए वो सही हो सकता है, कोई के लिए नहीं हो सकता। अब वो 8 to 9 भी बहुत शार्प है। 9 से मेरा फिर एक है ऑनलाइन वो है सेशन। तो मैंने सोचा चलो अभी 7:30 से करते हैं आज शुरू। डाल लूंगी रिकॉर्डिंग, फिर आप लोग बता दीजिए सही टाइमिंग क्या है, उस हिसाब से हम डेली करेंगे। चलिए अभी हम कोई एक, मैं अभी जब भी डालूंगी कुछ कुछ अपना टॉपिक्स के बारे में डालूंगी। आज हम बात करते हैं, चाहे तो मैं ये भी शेयर कर सकती हूँ शीट, ठीक, करके ही करेंगे। यस, चलिए, बिकॉज अच्छे चीज है मन में। हाँ, ये मैंने पीपीटी बनाई थी, इस पीपीटी को अभी हम करेंगे। हैप्पीनेस क्या होता है, 3 तरह के हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले सबके मन में लगता है ना, हैप्पीनेस मतलब क्या चीज है, व्हाट इज हैप्पीनेस, और व्हाट इट गिव्स, मतलब दैट गिव्स हैप्पीनेस। जो चीज होगा तो हमें खुशी मिलती है। मनी से कोई को लगता है ना बहुत बार हमारे पास में मनी नहीं, हम दुखी। या मटेरियल थिंग्स, कुछ कपड़े, ज्वेलरी, फैंसी कार चाहिए या घर चाहिए, ऐसा कुछ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज हमें खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा ना, ऐसे नहीं। ये सब हैप्पीनेस के माइंड रीजन ही नहीं। ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लिटिल जॉय ऑफ लाइफ। तो वो उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं हो सकता, विच मे नॉट इवन कॉस्ट एनीथिंग, और प्राइसलेस बोला जा सकता है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, व्हाट यू मेक्स हैप्पीएस्ट। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुई, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस, आज ओनली एक्सेप्टेंस मोड, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, दैट मेक्स यू हैप्पीनेस। नेक्स्ट, हाँ, हमारे स्पिरिचुअल इसमें बोलते हैं, इसके बारे में बताया मैंने थोड़े, बट इसका शेयर नहीं किया था। 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस है, विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद। इनके बारे में समझेंगे क्या, व्हाट एग्जैक्टली विषयानंद क्या है, भजनानंद क्या है, एंड ब्रह्मानंद। विषयानंद यानी फिजिकल प्लेजर, विषयानंद विषय का आनंद, जो चीज फिजिकल प्लेजर देते हैं, दैट इज एनी, वही मुझे कुछ मिला खाने का, कुछ मन में जो मैं चाहती हूँ वो चीज मिला, तो वो विषय आनंद है। वो कहीं कुछ मुझे खाने का आइटम ही हो सकता है, कभी स्विमिंग पूल में जाकर स्विम करना ही हो सकता है, कोई अदर एक्टिविटी, वो अपने सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ हो, वो चीज हमें मिलता है तो हमें लगता है विषय आनंद। नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस हम फिजिकल प्लेजर के लिए कुछ एक्सपीरियंस करते हैं 5 सेंसेस से, वो मटेरियली, उसमें कोई मटेरियल हैप्पीनेस इसमें नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाना बनाना हो, मटेरियल हैप्पीनेस। प्लेजर, फिजिकल प्लेजर, प्लेजर मतलब एक, ये जो फिजिकल प्लेजर से आपको 5 सेंस के साथ मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल थिंग्स का हैप्पीनेस होता है, मतलब ये लंबा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता, टेम्परेरी, थोड़ी टाइम के लिए। तो इसी को हम एक विषयानंद में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग करना, आपको मन में आ रहा है, गाना गाते हो, खुशी खुशी बहुत एंजॉय करते हैं। तो कभी वॉक करना, आपको अंदर से इच्छा आ रहा है, आप करें, यानी कोई बोल के आपको बोलता है आप करो, अच्छा है नहीं है,
आप अपने मन को उसको अच्छा नहीं समझे, अरे वो तो ऐसे बोल रहे हैं, वो विषयानंद नहीं। आप अपने इच्छा से विषय लेके उसको आप कर रहे, कोई न्यूट्रिशन थिंग्स खाने का हो, ये सारे टेम्पररी मटेरियलिस्टिक आपको मटेरियली यानी फिजिकल प्लेजर देगा। इनको कहते हैं विषयानंद। और नेक्स्ट है भजनानंद। भजनानंद क्या है? ये एक तरह हैप्पीनेस है थ्रू म्यूजिक, डांस, सिंगिंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट वर्क। वो पहले का क्या था? विषयानंद फिजिकल प्लेजर का उसमें इंक्लूड था। यहाँ भजनानंद, भजन भजन भजन, भजनानंद। कोई लोग भक्ति योग में है, कोई भजन से तृप्ति अंदर से प्लेजर मिलता है, कोई को डांस करते हुए, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट चलाते हुए खुशी मिलता है। तो कुछ अपने दुख को भी भूल जाते हैं, इन्वॉल्व होकर वो करते हैं। तो इस प्लेजर, वन शुड हैव दिस प्लेजर और हैप्पीनेस थ्रू क्या है? म्यूजिक, डांस, आर्ट फॉर्म्स। इनसे वो उस खुशी को पाते हैं। तो इसी को भजनानंद कहा जाता है। तो यहाँ इंसान क्या फील करता है? इस पे एक एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ये भी अपनी विलिंगनेस नहीं करेगा। जो भी आनंद को हम करेंगे अपने मन से ही करते, कोई बोलने से करने वाला चीज हमें आनंद नहीं। हम उनके लिए कर रहे हैं, वो बहुत मुझे फोर्स कर रहे हैं करके कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको खुशी से नहीं कर रहा। तो एक तरह एक डांस फॉर्म में या भजन के फॉर्म में आप एक भजन सुनते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है, तो एक वही है अपना मेडिटेशन फॉर्म कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वही म्यूजिक, डांस, ऑल टाइप ऑफ आर्ट्स। ये चीज हमें भजनानंद में हम उसको क्लास कैटेगराइज करते हैं, विषयानंद, भजनानंद। तो ये चीज, दोनों चीज तो हम, विषयानंद तो हर दिन हर क्षण में होता है। वही भजनानंद तो मस्ती करना है, किसी के भी हर्ट हो रहा है तो नहीं सोचते विषयानंद में कर लेते। वही भजनानंद में भी समटाइम्स करते हैं, खा पी के ड्रिंक करके कर रहा है, कुछ भी मतलब वो एक्सप्रेस करने का। तो कोई कोई थोड़ा भक्ति मार्ग है तो एक स्ट्रिक्ट मतलब सही सही वेज में वो आर्ट म्यूजिक को चुनता है। और नेक्स्ट है ब्रह्मानंद। इसको अल्टीमेट बोला जाता है। दिस आर द प्लेजर एट सोल लेवल। अपने सोल की खुशी के लिए करना, happiness by divine experiences, meditation experiences, and finally by achieving the blissful state. Blissful एक ऐसे स्टेट है, I am अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट इंफिनिटी रियलिटी यानी चेतना शक्ति। इसको जानना, ये सब करते करते ये क्यों आगे वाला हैप्पीनेस में अल्टीमेट मोड है। तो ब्लिसफुल स्टेट ब्रह्मानंद कैन बी अचीव थ्रू स्पिरिचुअलिटी ओनली बोला जाता। भी तो हम लोगों को कि ब्रह्मानंद का बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एक टैबलेट है, आपको इतना भी दुखी लग रहा है मन में, आपको ध्यान नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं लग रहा, तो आप ब्रह्मानंद को बोलते हैं। ब्रह्मानंद ने अपने मनपसंद चीजें करना, वो चीजें इतना इन्वॉल्व होके करना है, उसमें इन्वॉल्व होके करने से आप हर तरह का दुख को भूल जाए, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस में, हैप्पीएस्ट मोड में चले जाए। इट इज एसेंशियल फॉर डीलिंग विथ इंफीरियरिटी इश्यूज। कोई भी इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी, इवन सुपीरियरिटी से भी हमें इसको ब्रह्मानंद में डील कर सकते हैं। उससे भी मतलब एक ईगो आता है बहुत ज्यादा, मैं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल ईगो आता है हाई, यानी सुपीरियरिटी में वो, या इंफीरियरिटी कोई को लो फील होना, मेरे से कुछ नहीं होगा, डर, फियर, एंजाइटी, वो भी इससे बाहर आ सकते। तो एक तरह का ये यूनिवर्सल ब्लिसफुल हैप्पीनेस दैट क्लींजेस द आपका इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर जो भी आपके अंदर ब्लॉक्स है ये क्लींस करेंगे। तो हम लोग ब्रह्मानंद का करते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैंने शुरू किया था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा है। आप लोग आओ, बोलो अपने मन की चीजें एक्सप्रेस करो। गाना गाना है तो गाओ, जोक सुनाना तो सुनो। ऐसे जोक भी नहीं है किसी को हर्ट लगे, किसी को मजाक उड़ाने टाइप का नहीं, अच्छे जोक्स भी है, सुना सकते हैं जोक सुनाना हो।
कोई गाना गा सकते हैं, कुछ डांस स्टेप करके दिखा सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए आप टाइम दोगे, कोई आप श्लोकास को बायट करके सुना सकते हैं। तो यही हम एक ब्रह्मानंद क्लास करके हम लगा सकते हैं। अपना स्पिरिचुअल टैबलेट में लगता है हर महीने 2 महीने में। तो हम अपने जो भी हमें आता है वो चीज हम एक परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे हम ध्यान का अभ्यास करो बोलते हैं, कोई चीज आपको बताए, आपको बोला गया, पार्टिसिपेट करते हैं, आप सामने आके अपना नाम बोलेंगे। तो हम वीकली एक दिन रखेंगे संडे के दिन, तो उस दिन वही चीज होगा। तो आप क्या करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे। मंथ में एक बार है तो पूरा मंथ आप प्लान करेंगे, मैं उस दिन क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, उसका आप तैयारी करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके उससे आप हट के अभ्यास शुरू होगा। तो आपके मन में बचपन में आप क्या बनना चाहते थे, क्या चीज से आप वंचित रह गए, तो अभी बोलेंगे तो अरे वो तो उस समय था, अब तो बूढ़ा हो गया, अब क्या करना है, ऐसे नहीं। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर घर करके बैठा हुआ। तो उसको पहचान के आप उसको प्रैक्टिस करके परफॉर्म करके आपके अंदर का वो जो कमी है पूरी कर सकते हैं। तब आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो खुशी मिलेगी। तो ये चीज को happiness anyway. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace and gratitude. तो श्री कृष्ण वह कहते हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। वो मेरे से ही बोला जाता, इसका अर्थ अब समझे। 2-3 बार उसको समझ पड़े, ये बोल रहे क्या है, मेरे से सब आपको खुशी दुख मिलेगा। मेरे से मतलब ओनली कृष्णा से नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं तो हमारे अंदर भी उनका अंश है, उन्होंने वो चीज पाया, उसमें जिया है। तो वो बोल रहे हैं मेरे अंदर देखो। तो हमें अपने अंदर देखने का, उसके लिए बहुत अच्छा बुक पत्री सर ने पूरा भगवत गीता का निचोड़ करके एक भगवत गीता लिखा है। मैं समझती थी उसको पढ़ना है सुन रही थी मैं, बट मैं अभी लास्ट टाइम देते थे हिंदी में लेके आई वो बुक। पढ़ा तो एक एक श्लोक का इतना अच्छा इन्होंने अपने इसमें नॉलेज, उनका जो कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। तो उसका भी मैं कभी करूंगी, ऐसे मेरे पास अनगिनत वो खजाना है। तो वो चीज सामने वाले भी करेंगे चाहती हूँ। तो क्या है, इन तीनों हैप्पीनेस को हमें इक्वली लेके चलना है। ये नहीं है हमें ब्रह्मानंद है तो ब्रह्मानंद ही करना है दिन भर, नो। विषयानंद, आपका भजनानंद, ब्रह्मानंद, तीनों को बैलेंस में भी करके जाना। तो एक ब्रह्मानंद स्टेट है, वो आपको थ्रू स्पिरिचुअलिटी आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे करते हुए कोई भी आपके मन में है तो ये वाले को बुक, बहुत सारे बुक में इसमें बताया गया है इसके बारे में। इस हैप्पीनेस को एसेंस कन्वे किया गया है इन मेनी स्पिरिचुअल बुक्स। आई एम एवरीथिंग, एवरीथिंग इज मी, सब मैं हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, ऐसा करके बताया। हाँ, एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, we should try to get all these 3 types of happiness equally. वो है meditate और spend time with family, move closer to work, सबको बैलेंस करना है, and plan a trip, practice gratitude, go outside, especially एज होता है ना, एंड हेल्प अदर्स, बाहर घूमने जाना भी एक आपको हैप्पीनेस का। बाहर जाएंगे, कितना भी दुखी है, थोड़ा थोड़ा बाहर चल के आते हैं तो मूड चेंज हो जाए। बाहर का नेचर के साथ जाएंगे, कोई 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 लोग बोलते नहीं हमें पसंद नहीं है, बट आप एक बार जाके तो देखिए नेचर का एक्टिविटी, वो कोई एक्सपेक्टेशन के बिना अपना खुशी दे रहा है, उसको देखते हमारे मन में बहुत अच्छा लगता है। और हेल्पिंग नेचर को डेवलप करना, हेल्प अदर्स, एटलीस्ट बोला जाता है 2 घंटे हफ्ते में कहीं जाके, कुछ नहीं है, कहीं आप वॉक कर रहे हैं, वहां का भी एक, वहां कहीं आपको गंदा कुछ मिला है, ऐसे रास्ते में पड़ा है, या पार्क में आप घूम रहे हो, 1-2 पन्नी वेस्ट कोई ने डाला है, हम लोग क्या कमेंट करके यार कैसे खा के फेंका है, देखो समझ नहीं है, कैसे लोग हैं, ऐसे हम बोलेंगे। हम उसको सही में, कोई क्या करा किसने डाला नहीं है, एक
आपके नजर में आया 2 पीस भी, 1 पीस को उठा के डस्टबिन में डाल के आया, वही आपका हेल्प टू अदर्स में शुरुआत हो सकता है। स्लीप मोर समटाइम्स ऐसे लेजी होके सो जाए कभी कभी। आज मैं सो गई थी, आज 5 o'clock से मैं 6:30 6:45 तक सोती रही। तुरंत मुझे याद है 2 दिन से सोच रही हूँ मैं आज क्लास ले लूंगी। एक तरह मुझे नींद में ही आया है, नींद भी हमें इतनी प्यारी लगेगी तो अच्छी चीजें आएगी। तो मैं फट से उठ के आई, मैं लैपटॉप खोलने वगैरह में थोड़ा टाइम लग गया, चलो मैं आज लिंक डालती हूँ, करा ही दूंगी। 2 3 एक हफ्ते से प्लान चल रहा है। मैं दूसरा डाल रही थी, कोई उसमें ऐड नहीं हो रहे थे। वो एक अपना मास्टर बनो क्लास चल रहा है, मैंने सोचा तो 40 days का है, वो करेंगे कोई तो डाला था, तो मैं अटेंड कर रही हूँ, इवन आज भी करूंगी मैं। तो वो मेरे इंटरेस्ट है, मैं मेरे अपने ग्रुप में है, उनको बोल नहीं सकती, बट कोई इंटरेस्टेड है तो कर सकता है करके उसका मैं इंफॉर्मेशन डाल रही थी, कोई ऐड नहीं हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होगा, चलो कम से कम मेरा वाला जो कम टाइम का है 30 40 मिनट्स कर देती हूँ। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस, नाच गाना बोलते हैं, एक्सप्रेस करना और स्माइल करना, हंसना, लाफिंग। मैं लाफिंग का क्लास तो बहुत बार कराया, मेरा एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते। विदाउट एनी रीजन हंसना अपने बॉडी में 4 केमिकल फैक्ट्री को रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है, बनाता है डोपामिन। इसके बारे में भी मैंने अलग से क्लास करा। एक्सरसाइज समटाइम्स कोई 10 मिनट 15 मिनट अब साइकिलिंग करे, कहीं घूमने, कोई कुछ स्टेप करे, वार्म अप टाइप का, टैपिंग करे, कुछ भी आपको मन में जो, ये सारे चीज आपको एक अलग इसमें हैप्पीनेस में ले आएगा। सो हेल्पिंग वन रियलाइज दैट ट्रांसफर्स इन द मिडल पाथ। मिडल पाथ में हमें ले आता है मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन permanent pleasure and temporary and permanent pleasure। internally permanent pleasure internally अंदर से आपको खुश होगा विदाउट एनी जजमेंट और कंप्लेंट मोड के बिना। टेम्पररी में दिखाना कभी कभी करते हैं एक्सटर्नली, मैं बहुत खुश हूँ, तो व्हाट इट इज दैट इज कोई आनंद हो, ब्रह्मा, एक अपना गोल को एक चूज अचीव करना। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑल यू वांट, ये नहीं है आप जो चाहते वो पाना हैप्पीनेस नहीं है। इट इज अबाउट एंजॉइंग ऑल यू हैव, जिस आपके पास जो है, जितना उसमें आपको एंजॉय करना, खुशी रहना, उसको हैप्पीनेस कहा जाता। अब कंप्लेन में मेरे पास नहीं है, काश ये होता तो किसी को देखो उनके पास है, मेरे पास मैं दुखी हूँ, तो उसको आपको के अंदर ही उसको कन्वर्ट करना खुशी में, टेम्परेरी से परमानेंट खुशी में। चलिए फिर हम करेंगे अपना अल्टीमेट। हाँ वो ये भी कर सकते, क्या हम लोग लाफ्टर योगा करते थे, कुछ भी ऐसा करना है तो कर सकते। 5 मिनट्स अपना तो सेशन खत्म होता है तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है। समटाइम्स क्या है, मुझे यहाँ दिखता है इतना टाइम बचा है, उस टाइम को देखते हुए मैं क्लोज करती हूँ। कुछ टाइम मेडिटेशन करा रहे हैं तो मैं खुद मेडिटेशन में चली जाती हूँ, देख नहीं पाती हूँ, बंद हो जाता है। उस दिन तो लास्ट एक क्लास करी थी तब तो पता ही नहीं चल रहा था, अपने आप ही बंद हो गया था। तो ठीक है, हम लोग तो इसको इसीलिए लास्ट में मैं मेडिटेशन रखती हूँ, उसमें कोई भी मेडिटेशन स्टेट में स्थिति में बंद भी होगा तो वो अपने आप बाहर आ सकता है। तो कोई देख रहा है, मिस कर रहा है, कुछ लोग रेगुलर देख रहे रहते हैं तो मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो इस कारण मुझे लगा भले ही 30 मिनट्स क्यों ना हो, करना है। तो अभी चलिए क्या करना है बताइए। हमने फिर ये सारी चीजें बोला, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें खुशी के लिए, इनर हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस के लिए। जिब्रिस कर सकते हैं, उसका भी बताया मैंने, जिब्रिस भी हमारे सैडनेस को रिलीज करता है। और लाफ्टर योगा, लाफ्टर योगा का तो श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए हंसना है, मैक्सिमम
हम एक्सेलेशन कर सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं। ये शुरू में नहीं होता है, जितना आप इसको भी प्रैक्टिस करते करते आप 30 सेकेंड 1 मिनट तक विदाउट ब्रेक हंस सकते। जितना हंस रहे आप उतना आपका एक्सेलेशन हो रहा है। ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। लाफ्टर योगा के थ्रू आप अपने इनहेलेशन और एक्सेलेशन को रिलीज करना, डेड सेल को बाहर डालने का। तो हमें बोला जाता है स्माइल्स पे, स्माइल का होता है ना, इसमें भी आप अपने इसको ले आएंगे तो वहां जनरेट होना शुरू होता है। जनरेटर है, खुशी का जनरेशन शुरू। तो वो बताते हैं पेन रख के स्माइल स्माइल करो बोलते हैं ना, वही अब सैड मोड में आ गए, दुखी में आ गए तो रिवर्स हो नेगेटिव, अंदर आपको सैड वाला हार्मोन रिलीज होंगे तो आप दुखी दुखी और बढ़ता जाएगा। तो आपको इसलिए बोलते हैं हंसी का प्रैक्टिस करें। कोई व्यक्ति एज बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हमारा क्या है इस उम्र में क्या हंसना है, ऐसे भी सोचते हैं, हंसी को ही भूल जाते हैं। बहुत लोग ऐसे सीरियस रहेंगे हमेशा, मुंह इतना टाइट, मतलब सीरियस, स्माइल ही नहीं। स्माइल को अपना गहना बोला जाता है, फेस का। तो आप जितना हंसते रहेंगे उतना आपका चेहरा खिला खिला होगा, आपका ऑरा प्रभा मंडल, आभा मंडल बढ़ता जाएगा। तो ये चीज आप, कोई भी बीमारी, कोई भी नेगेटिव, मतलब बोलते हैं ना हम, मान्यता, वो मान्यता आपके अंदर है तो कोई आपके मन में, आपके अंदर टच नहीं होगा। जो एनर्जी आप रिलीज करोगे, नेगेटिव एनर्जी रिलीज करोगे तो नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव को रिलीज करोगे तो पॉजिटिविटी। तो जहाँ आपका माइंड गोस वहाँ एनर्जी फ्लोज। जो माइंड गोस यानी आप अंदर सोचा तो वहां क्या होगा, एनर्जी फ्लो होके वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के अपना एनर्जी को आप क्रिएट करें, थॉट को क्रिएट करें। सोचे, थॉट पावर को सोचे, अच्छे अच्छे कार्यकारी प्रयोग वाले, मतलब दुरुपयोग वाले, उपयोग वाले थॉट को रिलीज करना, इसको संकल्प शक्ति कहा जाता है। सही संकल्प बनाना। आपको डर वाले संकल्प बनाया, मेरे से नहीं होगा, तो एनर्जी उसी पे अट्रैक्ट करके वही चीज को मैनिफेस्ट कर देगा। इसलिए आप 2 मिनट्स 5 मिनट्स लाफ्टर योगा करें। ये वाला कराते थे हम, ओ ऐसे थे। मुझे तो प्रैक्टिस हो गया, मैं कोई नहीं हो, मैं वॉक करते समय भी कर लेती हूँ। साइलेंस करते हो, आवाज नहीं है, बिना विदाउट एनी साउंड, और साइलेंस में, ये सब करने के बाद साइलेंस में रहना। तो हम सबको अपसेंट मोड में रखना। फिर क्या अंदर चल रहा है उसका, आपके भाव को चेक कर, बहुत अच्छा। धीरे धीरे वो क्या है, गंदगी वो निकलता है, बोलते हैं ना, ये उचारा आके फाइनली स्टेबल होगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टेट, हैप्पी मोड में आप रहोगे। चलिए आज हमने हैप्पीनेस के बारे में समझा। तो फिर 5-10 मिनट्स ध्यान में बैठते कि मास्टर्स, ध्यान यानी विचार स्थिति में, और ध्यान से चित्त वृत्ति निरोध, चित्तों का यानी विचारों से हम निरोध हो जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे, और रोग मुक्त होते जाएंगे। यानी अपने सोच से हम रोग को इनवाइट करते। 80% बीमारी ऐसे ही आता है। तो इसलिए हमेशा हम खुश रहे, ध्यान की स्थिति यानी एक अवेयरनेस, जागृत स्थिति में रहना। तो ध्यान हमें क्या चीज करने से आपको बहुत अच्छा अंदर से खुशी मिलता, आपको चूज करे वो चीज, डेली प्रैक्टिस करते जाए। ये हम खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कोई हमें बोले नहीं आए। बच्चों को हम सिखाते हैं, जस्ट फॉर, बच्चों को हर तरह का केयर करेंगे। वो 7-8 महीने 9 महीने में तो उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। एक बार चलने के बाद बच्चा 5-10 साल का, 5 साल का हो गया तो तब उंगली पकड़ के चलाएंगे तो वहां हाथ से उंगली ठीक निकाल छुड़ाएगा।
तो इसीलिए कोई एक बार टीचर भी आपको कोई चीज को एक बार सिखाता है, क्लास में है, उसको ही आपको समझ के पढ़ के अपना वो वाला स्टैंडर्ड को पढ़ के पास होके आगे जाना रहता है। तो इसमें भी यही है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, मुझे खुश रहना है, बहुत अच्छा मेरा इस पृथ्वी में आने का कारण को उपयोग सदुपयोग दुरुपयोग नहीं कर, ये भाव आपके मन में आता है तो अपने आप आपके अंदर से अलार्म बजे, करो, ये आपके लिए अच्छा है, आपके सुप्त सबकॉन्शियस माइंड आपको बताते जाए। अभी वो अपसेंट हुआ रहता है, ये सब हमें आप करने लगेंगे, वो चेतना बढ़ता जाएगा तो वो आपको जगाएगा, चलो करो, अंदर से ही अतीन्द्रिय शक्ति आपको बोलती जाए। चलिए बैठिए ध्यान में। ध्यान का विधि सबको पता है, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, सुखासन में बैठना है, कंफर्टेबल बहुत अच्छे से बहुत देर तक आप आराम से कोई तकलीफ के बिना बैठ सके, तो आप चेयर पे सोफे पे जमीन पे आपको अच्छा है, कोई कोई को तो यंगस्टर को अच्छा लगता है विदाउट एनी सपोर्ट बैठ सकते, तो आप जमीन में आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। ये हाथ को उंगलियों को ऐसे फंसा के क्लैस्प करके इसको गोद में रखना रहता है। तो चेयर में बैठे तो पैर को क्रॉस करना है और धीरे से आइस बंद, नेत्र बंद करना। तो ये हाथों को बांधना यानी 10% एनर्जी को जाने जाता है, पैरों को ओपन करते तो 10%, आइस को ओपन करने से 80% एनर्जी आंखों के थ्रू जाता है। तो इसलिए हम आप हाथ पैर खोल रहे तो ठीक है, बट आंखें बिल्कुल ना खोले, हीलिंग प्रोसेस के लिए आंखें बंद होना बहुत है। तो ये चीज आपको करते हुए ध्यान में बैठना है। चलिए बैठिए ध्यान में। म्यूजिक के साथ हम ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे अपना
मौन ध्यान करते हैं तो 10 म्यूजिक। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे शरीर के बदले में आइए, अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हर एक अंगांग को धन्यवाद करते हुए अपने सहज स्थिति में आइए। लास्ट 5 सेकेंड्स। धीरे धीरे हाथ को ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। धीरे से 5 3 2 1 0 हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे, तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद और प्रकृति माता को धन्यवाद, सप्त ऋषियों को धन्यवाद, सारे एस्ट्रो मास्टर्स को धन्यवाद। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे जूम में यूट्यूब में सारे यूट्यूब मास्टर्स को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। अभी भी आप लोग टाइमिंग डिसाइड करके बताए, इवनिंग भी कर सकते हैं, मॉर्निंग भी तो बिजी रहते हैं, तो यही वाला टाइम 9:30 से पहले ठीक है, तो बता दीजिए चेंज करेंगे। ओके नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, कल भी सेम टाइम पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।